सीएमए फाउंडेशन इंटर और फाइनल की डेट शीट फॉर जून 2025 अटेम्प्ट इज आउट. इट इज रिलीज बाय आवर इंस्टीट्यूट. जहां पर हमारे एग्जाम्स की डेट, एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने की डेट और उससे रिलेटेड डिटेलिंग्स प्लस हमारा रिजल्ट कब आने वाला है, सारी वार्तालाप हमारे को स्पष्ट तरीके से हमारी वेबसाइट पर दिखा दी गई हैं. आइए दोस्तों देखते हैं, डालते हैं एक नज़र एग्जाम्स की डेट्स पर. तो अगर मैं बात करती हूँ सीएमए फाउंडेशन के बारे में, ओके लेट्स स्टार्ट विद सीएमए फाउंडेशन. तो सीएमए फाउंडेशन हमारा एग्जाम होने वाला है 14th ऑफ जून 2025. 14 जून को हमारा पेपर है, सैटरडे है इस दिन. तो आपका सुबह 10 बजे से 12 बजे वाली शिफ्ट में पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2, जो कि आपका पेपर लॉ और फिनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग वाला है, और 2 से 4 बजे वाली शिफ्ट में पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर 4 होने वाला है. हर एक पेपर 100 मार्क्स का है. सो बेसिकली देयर विल बी 50 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स ईच फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स. और ऐसे हमारे पास 400 नंबर का पेपर है, जिसमें से हमको 200 नंबर लाने हैं, तभी हम पास होंगे. यस, इंस्टीट्यूट ने बोला है कि ऑफलाइन ओएमआर सेंटर बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाला है. ओके, नीचे चलते हैं तो यहाँ पर बोल रहे हैं फाउंडेशन कोर्स एग्जामिनेशन इनलैंड कैंडिडेट के लिए ₹1500 है, और ओवरसीज कैंडिडेट के लिए $100 हमारी एग्जामिनेशन फीस है. एग्जामिनेशन फीस, जब आप एग्जामिनेशन फॉर्म भरने जाएंगे तो आपको 1500 रुपये लगेंगे. ठीक है, तो एग्जामिनेशन फॉर्म आप ऑनलाइन भी भर सकते हैं. एग्जामिनेशन फॉर्म आप ऑनलाइन भी भर सकते हैं, और आपको फीस जो है ऑनलाइन मोड से आप दे सकते हैं, पे फी दे सकते हैं, पे फी मॉड्यूल ऑफ आईडीबीआई बैंक. आईडीबीआई उसका एक पूरा प्रोसेस होएगा, आप वेबसाइट पे जाएंगे, मेल विल मेक द पेमेंट. ओके, अब अगर, और लास्ट डेट कब है एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने की? 15 अप्रैल तक अगर आप एग्जामिनेशन फॉर्म भर देते हैं तो आपको कोई एडिशनल फी नहीं देनी है, 1500 इफ यू आर एन इंडियन स्टूडेंट. ठीक है, बट अगर 16 अप्रैल से 22 अप्रैल के बीच में आप फॉर्म भरते हैं तो आपको लेट फी के साथ, मतलब 1500 प्लस 500 रुपये का आपको लेट फी देना होगा. तब आप जून अटेम्प्ट में बैठ सकते हैं पेपर देने के लिए. और 22 अप्रैल के बाद तो अगर आपने फॉर्म नहीं भरा तो आप पेपर ही नहीं दे पाएंगे. ठीक है ना, ऐसी सिचुएशन हमको चाहिए नहीं. हम 15 अप्रैल से पहले ही भर लेंगे अगर हम फाउंडेशन एग्जाम दे रहे हैं. ठीक है, जैसे मैंने आपको बता दिया कि अपन के पास 50 क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के ईच आएंगे, है ना. ऐसे मेरे पास 100 मार्क्स का इंडिविजुअल लेवल पेपर बनेगा. ठीक है, इसमें से हमको 400 में से 200 लाने पड़ेंगे, तभी हम पास होने वाले हैं. कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है. सारा पेपर एमसीक्यू है, बट कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है. एग्जामिनेशन सेंटर्स हमारे पास ये है, इनमें से कहीं आप रहते हैं या इनके आसपास रहते हैं, तो जब एग्जामिनेशन फॉर्म भर रहे होंगे तो यू चूज द एग्जामिनेशन सेंटर अकॉर्डिंगली. ठीक है, और रिजल्ट कब आने वाला है? लेटेस्ट बाय, मतलब ये डेट नहीं बताई है, लेटेस्ट इतनी तारीख तक तो आ ही जाएगा. जैसे हमको दिसंबर 2024 अटेम्प्ट में बोला था कि 10 जनवरी तक रिजल्ट आ जाएगा, बट रिजल्ट 7 जनवरी को ही आ गया था. तो आप देखिए 8 जुलाई तक मैक्सिमम रिजल्ट आ जाएगा. पेपर हमारा होने वाला है 14th ऑफ जून को. ठीक है, दिस वाज द डिटेलिंग्स रिगार्डिंग योर फाउंडेशन एग्जामिनेशन. ओके, अब बात कर लेते हैं दोस्तों, अगर हम इंटर या फाइनल में हैं तो इंटर और फाइनल दोनों के पेपर शुरू होने वाले हैं फ्रॉम 11th ऑफ जून. ना, यहाँ पर आपको इंटर दिख रहा है, यहाँ हमको फाइनल दिख रहा है. 11 जून से लेके 18 जून तक हमारे पेपर है. अगर आप दोनों ग्रुप्स दे रहे हैं तो आपको कोई छुट्टी नहीं मिलने वाली. अगर आप एक एक ग्रुप दे रहे हैं तो एवरी पेपर के, एक पेपर के बाद दूसरे पेपर में आपको गैप मिलने वाला है ना. ऐसे अगर मैं इंटर की बात करती हूँ तो दिस इज पेपर नंबर 5, 6, 7 एंड 8. दिस इज योर ग्रुप 1 that is happening on 11th, 13th, 15th and 17th of June. ठीक, अब अगर हम दोनों ग्रुप्स दे रहे हैं या नेक्स्ट ग्रुप दे रहे हैं, ग्रुप 2 दे रहे हैं इन आवर फाउंडेशन, सॉरी इन आवर इंटर, और ग्रुप 4 भी दे रहे हैं इन, वी आर इन फाइनल. ओके, तो क्या होने वाला है, अगर मैं इंटर के बारे में बात करती हूँ तो ये आपका ग्रुप 2
OMSM जो है पेपर नंबर 9 हैपनिंग ऑन 12th। पेपर नंबर 10 जो आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग है वो होने वाला है 14 जून को, और 16 जून को आपका FM और DA जो बिजनेस डेटा एनालिटिक्स है वो होगा, एंड देन वी हैव मैनेजमेंट अकाउंटिंग हैपनिंग ऑन 18th ऑफ जून। और अगर आप सारे दोनों ग्रुप साथ दे रहे हैं तो आपकी कोई छुट्टी नहीं है, 11 से 18 आपको लगातार पेपर देने हैं। ठीक है, दिस वाज अबाउट इंटरमीडिएट। अगर बात करते हैं आपके फाइनल के बारे में, तो जैसे यहाँ पे भी ऑल्टरनेट, हमने ग्रुप 1 ग्रुप 2 के बीच में ऑल्टरनेट डेज देखे, इसी तरीके से यहाँ भी पैटर्न फॉलो हो रहा है। पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है, ये है आपका ग्रुप 3, ग्रुप 3, ग्रुप 3 एंड ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 4, ग्रुप 4 एंड ग्रुप 4। ठीक है ना, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, हमारे पास 4 पेपर हैं दोनों ग्रुप में। अगर हम सारे पेपर लगातार दे रहे हैं, मतलब दोनों ग्रुप साथ दे रहे हैं, देन देयर इज नो छुट्टी। बट लेट्स से यू आर ग्रुप गिविंग ग्रुप 3 ओनली और ग्रुप 4 ओनली, देन यू हैव 1 डे ईच बिटवीन 2 पेपर्स। ठीक है, अब यहाँ पर एग्जामिनेशन फी क्या है दोस्तों, अगर मैं इंटर और फाइनल के बारे में बात करती हूँ तो आपकी एग्जामिनेशन फी है, अगर आप एक ग्रुप दे रहे हैं और आप इनलाइन स्टूडेंट हैं, इनलाइन सेंटर आपका फिल है, तो आपका 1800 रुपये फाइनल में फी है और 1500 रुपये आपकी इंटर में, फाउंडेशन में भी यही फी है। ओके, अब और अगर आप ओवरसीज कैंडिडेट हो तो आपको $100 ही कॉन्सिस्टेंटली दिख रहा है 1 ग्रुप के लिए, फाउंडेशन में भी 100 US डॉलर्स ही था। अब अगर हम दोनों ग्रुप्स दे रहे हैं और हम इनलाइन सेंटर भरते हैं तो हमारी फ़ी है 3200 अगर हम फाइनल एग्जामिनेशन दे रहे हैं, और इंटरमीडिएट के अगर हम बात कर रहे हैं, दोनों ग्रुप्स दे रहे हैं, ग्रुप 1 ग्रुप 2, देन आवर फीस इज 2800 रुपीज़। ओके, और अगर हम ये ओवरसीज स्टूडेंट है तो यहाँ पर हमारा $150 दिख रहा है, चाहे इंटर में है चाहे फाइनल में, दोनों ग्रुप से दे रहे हैं। दैट्स अबाउट योर एग्जामिनेशन फ़ी। अब एग्जामिनेशन फॉर्म भरना कब तक है, एग्जामिनेशन फॉर्म अगर हम कोई लेट फ़ी नहीं देना चाहते हैं तो 10 अप्रैल 2025 तक भर देना है हमको एग्जामिनेशन फॉर्म, और लेट फ़ी के साथ हमारे को विंडो दे रखी है फ्रॉम 11 टिल 17 ऑफ अप्रैल, मतलब 17 अप्रैल के बाद आप अगर फॉर्म नहीं भरते हैं आप पेपर नहीं दे पाएंगे जून 2025 का। और यहाँ पर जो लेट फ़ी है वो 500 है, तो बोले तो अगर आप मान लेते हैं इंटर का ग्रुप 1 दे रहे हैं तो 1500 प्लस 500 का चालान भरना पड़ेगा, 1500 प्लस 500 का लेट फ़ी के साथ आपको फ़ी सबमिशन करना पड़ेगा अगर आप 10 अप्रैल तक अपना फॉर्म नहीं भरते। तो हम कोशिश करेंगे 10 अप्रैल से पहले ही भर दें। ठीक है, और किसी कारणवश अगर आगे जाता है तो 17 अप्रैल से आगे नहीं जाना चाहिए, चाहे आप फाइनल में है चाहे आप इंटर में है, ताकि आप जून 2025 अगर टारगेट कर रहे हैं तो एग्ज़ाम दे पाए। ओके, ये सारे एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं, ऑफ कोर्स हमारा ऑफलाइन सेंटर ही रहने वाला है। ओके, और यहाँ पर भी हमको डेट अनाउंस कर दी गई है, तो यहाँ भी हमारे को डेट बता दी गई है, आर डेट फॉर रिजल्ट इज डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट। और इंटर एंड फाइनल लेटेस्ट बाय 11th ऑफ अगस्त है। अगेन लेटेस्ट है, ये नहीं कि इसी दिन आने वाला, 11 अगस्त को ही आने वाला है, मैक्सिमम 11 अगस्त तक आ ही जाएगा। दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल अस। ओके, आई एम नॉट एबल टू हाईलाइट समहाउ, कोई बात नहीं, वैसे 11 अगस्त 2025 तक हमारा रिजल्ट आ ही जाएगा। तो अब हमारे पास एक एक मंजिल भी है और एक दिशा भी है, और आपकी दिशा मैम भी है। तो पढ़ते हैं दोस्तों, अच्छे से पढ़ाई करते हैं और अपने गोल तक पहुंचते हैं। अगर आप फाउंडेशन दे रहे हैं देन योर लास्ट डेट फॉर फिलिंग योर फॉर्म इज़ 15th ऑफ अप्रैल, और वहाँ पे लेट फ़ी के साथ 22 अप्रैल तक अलाउड है आपको। एक बार मैं कंसोलिडेट कर देती हूँ, तो फीस यहाँ पर 1500 रुपये है आपकी, अगर आप इनलाइन सेंटर फॉर्म करते हैं, इनलाइन कैंडिडेट है। ओके, 15 अप्रैल तक भरना है, और एक्सटेंशन में रखा है 22 अप्रैल तक, बट 500 रुपये की पेनल्टी के साथ, 500 रुपये की लेट फ़ी के साथ आपको भरना होगा। हमारा रिजल्ट जो है वो मैक्सिमम आ जाएगा बाय 8th ऑफ जुलाई, पेपर हमारा 14th ऑफ
जून को है, पेपर हमारा 14 जून को होने वाला है, चारों पेपर एक ही दिन होंगे। अगर बात करते हैं इंटर और फाइनल के, तो 11 से 18 हमारे पेपर है। अगर आप एक ग्रुप दे रहे हैं तो ऑल्टरनेट डेज आपके पास गैप है, ग्रुप 1 और खाली ग्रुप 1 देते हैं तो, और ग्रुप 2 देते हैं तो, और अगर दोनों साथ में देते हैं देन देयर इज नो गैप। फिर 11 से 18 आपके रोज़ ही पेपर है। इसी तरीके से फाइनल में अगर आप खाली ग्रुप 3 दे रहे हैं देन यू हैव ऑल्टरनेट डे का गैप, बट और ऐसे ग्रुप 4 दे रहे हैं तो यू हैव ऑल्टरनेट डे का गैप, बट अगर दोनों ग्रुप साथ में दे रहे हैं देन देयर इज नो गैप। और यहाँ पर हमारे को फॉर्म 10 अप्रैल तक भर देना है। मैंने फीस आपको बता दी है दोनों ही लेवल पर क्या क्या फीस है, सिंगल और दोनों ग्रुप अगर दे रहे हैं हम, ओके। और लेट फी के साथ आप 11 से लेकर 17 अप्रैल तक भर सकते हैं। 500 रुपये का लेट फी देना पड़ेगा, जो भी आपका फ़ी रहेगा रिस्पेक्टिवली, चाहे वो 1 ग्रुप का हो, चाहे दोनों ग्रुप का हो, चाहे इंटर का हो, चाहे फाइनल का हो, ठीक है। बट 17 अगर अप्रैल तक आपने फॉर्म नहीं भरा तो आप पेपर भी नहीं दे पाएंगे, एंड आवर रिजल्ट इज मैक्सिमम एक्सपेक्टेड बाय 11th August 2025. That's pretty much it about the detailings of our date sheet. हमारे एग्जामिनेशन सेंटर्स भी बता रखे हैं मैं दोनों, जो वेबसाइट में कहाँ पर जाकर आप इसे लोकेट कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ताकि आप अपने आप भी जाकर चेकआउट कर सकें एंड यू नो व्हाट्स द सेंस ऑफ डायरेक्शन। Plus, I teach you law and audit in your inter group 1 and group 2 respectively. तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा इस पेज पर। और अगर आप फाउंडेशन में हैं तो मैं आपको और लॉ और इकोनॉमिक्स दोनों पढ़ाती हूँ, पेपर नंबर 4 एंड पेपर नंबर 5, ठीक है। तो चलो दोस्तों, पढ़ते हैं, बढ़ते हैं और अपने CMA के रिस्पेक्टिव माइलस्टोन्स को क्लियर करते हैं, अपने वो 3 मैजिकल वर्ड्स अपने नाम के साथ जोड़ने की प्रयास करते हैं, कोशिश में जुट जाते हैं। चलिए गाइस, सी यू इन द क्लासेस, विशिंग यू द बेस्ट।